श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 सूर्य नारायण 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 नर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सतदेव भगवान की जय। तृतीय अध्याय। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ मुनिगण, अब आगे की कथा सुनो। ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद अब समाज को सही दिशा देने का कर्तव्य वैश्य पर आता है। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा, वह सत्यव्रती था। वो सत्यव्रत के प्रचारार्थ सार्वजनिक आयोजन किया करता था। बदशिला नदी के तट पर एक ऐसे ही आयोजन में साधु नामक व्यापारी भी सम्मिलित हुआ। उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से व्रत के संबंध में जानकारी मांगी। राजा बोले, वैश्य का धर्म है समाज की आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन, उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना। भगवान ने पेट को वैश्य की संज्ञा दी है। अब पेट और वैश्य की विशेषता बताते हैं। शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है, लेकिन उस रूप में वह शरीर के हर अंग में नहीं पहुंच सकता। पेट उसे पचाकर रस का उत्पादन करता है तथा आवश्यकता के अनुसार शरीर के सभी भागों को भेज देता है। स्वयं भी आवश्यकता के अनुपात से ही रस लेता है, अधिक नहीं। हे साधु व्यापारी, आपका भी यही कर्तव्य है। अपने समाज के प्रति वैश्य के नेत्र खुले और विचार आया। जीवन सारा खो दिया करके भोग विलास, बिना त्याग सेवा चखे किसकी बुझती प्यास। अब सतव्रत पालन करने से उस वैश्य को समाज में प्रचुर यश प्राप्त हुआ। अपनी पत्नी को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया तो लीलावती ने सहस्रपति का सहयोग किया। अब वैश्य धर्म पत्नी का ज्ञान और योग्यता बढ़ने लगी। फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में नियमित लगाने का संकल्प किया। गृहस्थ के विषय में कहा भी गया है, गृहस्थी योगी बड़ा, सुन लो धर कर ध्यान, संयम सेवा अंश दान, योगी की पहचान। उल्कामुख राजा बोले, वैश्य मनुष्य की बुद्धिमानी धन कमा लेने में नहीं है, उसके सदुपयोग में। जिन्होंने सही अवसर पर सही ढंग से धन खर्च किया वे धन्य हो गए। जैसे राष्ट्रहित में भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपनी एक एक पाई देती थी। अब वैश्य दंपत्ति का आर्थिक व मानसिक संतुलन सध जाने पर वह अपने मन में संतान की इच्छा अनुभव करने लगी। तब नियमित जीवन क्रम अपनाकर उन्होंने एक सुसंस्कारवान कन्या को जन्म दिया। कन्या कलावती के वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। अब साधु वैश्य अपनी जमाता सहित अपने व्यापार को बढ़ाने लगा, किंतु अपनी आय का एक सत्कार्यों में लगाते रहने के संकल्प की उपेक्षा कर दी। उन दोनों ने बहुत बार पत्नियों के स्मरण दिलाने पर भी अपने संकल्प की उपेक्षा की। इससे श्री भगवान क्रोधित हो गए और कहा गया, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नियम तो यह है कि मनुष्य अपनी गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करे, लेकिन साधु वैश्य को धन का लोभ और बढ़ने लगा। वह जमाई को साथ लेकर व्यापार के लिए चल दिया। कर्तव्य भुला देने से साधु वैश्य की सद्बुद्धि क्षीण हो गई। अब वह लोभ बस उचित अनुचित का विचार किए बिना अनीतिपूर्वक धन कमाने लगा। जैसे कहा है, चंचल ये मन बहुत है, भटके चारों ओर, स्मृत तृष्णा का कहीं पता और ना छोर। अब अपराध के कारण रत्नसारपुर के सत्यनिष्ठ प्रियजनों ने उसे राज कर्मचारियों द्वारा बंदी बनाकर राजाज्ञा से जेल भिजवा दिया। उसकी धर्मपत्नी ने भी पति से धर्म पालन करने में अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। उससे वह भी भगवान सत्यनारायण के क्रोध का भाजन बनी। उसके घर की सारी संचित धनराशि विलीन हो गई। इस प्रकार कष्ट पाने से उसे अपनी भूल का आभास हुआ। वह भगवान द्वारा बताई कर्तव्य की याद आई। तब उस साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेतु से क्षमा मांगी और सदाचार की मर्यादा में रहकर व्यापार करने का आश्वासन दिया। राजा चंद्रकेतु ने कहा, जब विभूतिमान धनी व्यक्ति अनीति का मार्ग पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य द्वारा भी वही राह अपना ली जाती है और समाज भ्रष्ट हो जाता है। हे वैश्य, तुमने जो अनीतिपूर्वक धन कमाया है
उसको छोड़कर अपनी मूल संपत्ति से तुम पुनः व्यापार प्रारंभ कर सकते हो। वैश्य ने राजा की कथा अनुसार पुनः सतवर्ती बनकर व्यापार किया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से विपुल धन अर्जित कर लिया। इधर लीलावती कलावती ने भी अपनी भूल समझी। उन्होंने पहले वाला विलासिता से भरा जीवन क्रम छोड़कर कर्मठता एवं सेवा सद्भावना को जीवन में प्रधानता दी, तो भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनका समय सुख और शांति से बीतने लगा। अब साधु वैश्य ने अपने परिवार सहित सच्चे अर्थों में सत्यनारायण व्रत का पालन करके सत्य साधक की तरह संपत्ति को ईश्वर की धरोहर मानकर उसे व्यसन विलास में नहीं सत् कार्यों में खर्च करते हुए भगवान के प्रेम के अधिकारी बने। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायो तृतीयो अध्यायो समाप्त। चतुर्थ अध्याय आगे प्रारंभ होगा।